जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर। जून महीना धनु राशि के जातकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मंगल केतु का एक विस्फोटक योग बनता हुआ दिख रहा है। कई महत्वपूर्ण योग, शुभ योग, भद्र पंच महापुरुष राजयोग, केंद्रस्थ गुरु, बहुत दिव्य योग बनता हुआ दिख रहा है। बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ उपाय बहुत आवश्यक होंगे जो वीडियो के अंत तक बताए जाएंगे। उन शुभ तिथियों की भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे जून महीने की, जिस पे आप कोई नया कार्य, महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं, या फिर उन अशुभ तिथियों के बारे में जानेंगे जिस पर कोई नया और महत्वपूर्ण कार्य करने से आपको बचना चाहिए। वीडियो प्रारंभ करें उसके पहले बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। प्रारंभ करें सबसे पहले स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। राशि के स्वामी आपके, स्वास्थ्य के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं केंद्र में। किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग्यूथानाम एको हंत च केसरी। तो ये गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। केंद्र में जाकर के बहुत अच्छे लाभ धनु राशि के जातकों को दे रहा है। यही देवगुरु बृहस्पति 14 मई के पहले, 15 मई के पहले आपको तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दी पिछले 1 वर्ष, लेकिन अब चूंकि बहुत बेहतर करने के मूड में है, देवगुरु बृहस्पति का वरदान आपको प्राप्त हो रहा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इससे हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। जो दवाएं पहले काम नहीं करती थी वही दवाएं आपके लिए अब रामबाण की तरह काम करेंगी, अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए रखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सूर्य आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 15 जून तक स्वास्थ्य का, एक्सीडेंट वगैरह का ध्यान रखें। हड्डी संबंधी समस्याओं को ये बढ़ा सकते हैं देवगुरु ये सूर्यदेव यहाँ पर हड्डी संबंधी, दांत संबंधी समस्या, बाल संबंधी समस्या और आँख से संबंधित समस्याओं को देंगे 15 जून तक। बच के रहें। सूर्य भगवान को अर्घ्य आप देते रहिएगा। गायत्री मंत्र का जप उनके सामने खड़े होकर के करते रहिएगा तो कुछ भी नहीं होगा, गारंटी है। अब आते हैं आपके धनागमन, धन संचयन पे। धनागमन के पहले देखेंगे तो धनागमन के स्वामी आपके शुक्र हैं। ये एकादश स्थान, यहाँ से धनागमन देखा जाता है, लाभ देखा जाता है। यहाँ के स्वामी कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके? वो आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं अर्थात ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन पे आ गए हैं। तो आपकी ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन, आपकी योग्यता, क्षमता, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ से दृष्टि भी कहाँ कर रहे हैं? अपने ही घर को देखेंगे, लाभ को देखेंगे तो लाभेश लाभ की दृष्टि भी पड़ रही है। कहाँ से? पंचम से। तो सारा फोकस आपका लाभ पर होगा। लाभ इस महीने बहुत खास होता हुआ दिख रहा है। शुक्रदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं पिछले 31 मई से। लगभग पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं और विशेष लाभ की स्थिति आपके लिए क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत लाभ और कई तरीके से लाभ आपको होते हुए दिख रहा है। और कोई बड़ी इच्छा भी ये शुक्र इसी महीने आपके पूरी करने वाले हैं। जो इच्छा बहुत दिन से मन में पाले हुए थे वो इच्छा शुक्रदेव पूरा करेंगे। और शुक्रदेव इच्छा किस चीज़ की देंगे? एक तो धन के कारक है शुक्रदेव, सुख के कारक हैं। तो ये जब धन सुख ये आपको सबको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। ध्यान रहे कि शुक्रदेव आपके 6ठे स्थान के भी कारक हैं, 6ठे स्थान के स्वामी हैं, कारक नहीं स्वामी हैं। तो स्वामी जब ये कंपटीशन, ये भाव कंपटीशन का है, कंपटीशन जा रहा है शिक्षा स्थान पर, तो हो सकता है कंपटीशन के लिए आपका मन बने कि हमें कंपटीशन देना है, ये उस तरह का ज्ञान ले, उस तरह का ज्ञान अर्जन करें इस शुक्र की। और शुक्र जो कि सर्वशास्त्र प्रवक्तारा कहा गया शास्त्र में, इनको व्यास जी कहते हैं सर्वशास्त्र प्रवक्तारा शुक्र के लिए। तो ऐसा ज्ञान आप लेना चाहेंगे। शुक्र के साथ माइक्रो मैनेजमेंट के भी कारक होते हैं ये, तो माइक्रो मैनेजमेंट की भी स्किल आपको देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं शुक्रदेव। विशेष लाभ की स्थिति आपके लिए बनाते हुए इस महीने दिख रहे हैं। विशेष लाभ और बड़े लाभ की स्थिति। अब धनागमन तो खूब होता हुआ दिख रहा है, तो धन संचयन होगा कि नहीं होगा? तो धनु राशि के जातकों के लिए आपके धन संचय के स्वामी, धन के स्वामी शनिदेव बन रहे हैं। शनि गोचर कर रहे हैं आपके 4th स्थान पर। 4th स्थान पर शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। इसी के कारण से आप पर ढैया भी चल रही है। ढैया के कारण से अब यहाँ के रिसोर्स से धन कहाँ आ रहा है? 4th स्थान पर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? भूमि भवन वाहन पे आ रहा है। 29 मार्च के बाद से शनिदेव आपके धन को भूमि भवन वाहन पर ला रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी खरीदने पे ला रहे हैं। धन का निवेश भूमि में करवा रहे हैं, भवन में करवा रहे हैं।
तो ये लाभकारक स्थिति होगी, लेकिन थोड़ा डिले होगा। समय ऐसा नहीं कि लगाया, आज खरीदा, आज पैसा इन्वेस्ट किया और फिर 15 दिन बाद ही उसके 2 गुने दाम मिल गए। समय लगेगा, क्योंकि शनि जब देते हैं थोड़ा डिले जरूर कराते हैं। तो डिले होकर के लाभ मिलेगा। शनि लाभ देंगे, क्योंकि गुरु के राशि पर बैठे लाभ। भले डैया चल रही है, मानसिक चिंताएं बढ़ाने वाले होंगे, लेकिन आपको भूमि भवन वाहन का लाभ कराएंगे। तो आपका जो धन आ रहा है, धन का निवेश भूमि पर होता हुआ दिख रहा है, परिवार पर होता दिख रहा है। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं शनिदेव ला सकते हैं। थोड़ा सा नसों की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या माँ के स्वास्थ्य में आती हुई दिख रही, उनका विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। तो धनागमन, धन संचयन सब बेहतर तरीके से होता हुआ दिख रहा है। तो अब देखेंगे कि आपका पराक्रम पुरुषार्थ कैसा रहने वाला है। तो पराक्रम पुरुषार्थ पे बैठे हुए राहु तृतीय स्थान पर राजयोग कारक हो जाता है। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते शास्त्रों में कहा गया। तो यहाँ पर राजयोग कारक हो गए, चूंकि अपने ही मूल त्रिकोण राशि पर है राहु, तो ये विशेष लाभ की स्थिति है। तो अपने रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ रही है। आप कोई भी काम करने की, पहल करने की प्रवृत्ति आप में जबरदस्त हो रही, पराक्रम का विस्तार हो रहा है, क्योंकि राहु जहां बैठेंगे उस भाव को विस्तार देंगे। लेकिन एक चीज है, बाउंड्री ब्रेकिंग्स होते हैं। ऐसा न रिस्क लीजिए जो फिर सबसे हट के करने के चक्कर में कुछ नुकसान न करे। ऐसा रिस्क देंगे, ऐसे रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर देंगे, तो सबसे हटकर करने की, कार्य करने की जो प्रवृत्ति इस समय होगी वो कभी कभी नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ कर काम करेगा। और इसमें आपकी मदद कौन कर रहा है? देवगुरु बृहस्पति सप्तम बैठ करके राशि को देख रहे अपनी राशि पर। तो आपकी विवेक बुद्धि सप्तम पर आ गई है। यहाँ के स्वामी जब यहाँ, तो विवेक बुद्धि सप्तम आ गई है। तो सप्तम जब आ गई तो अपने जीवन साथी पर फोकस्ड है आप। जीवन साथी पर ध्यान सारा संकेंद्रण है। अपना व्यापार व्यवसाय पर ध्यान का पूरा संकेंद्रण है। अपने पार्टनर्स पे पूरा ध्यान संकेंद्रण है। तो ये सब बहुत अच्छे लाभ है। और कैरियर से, क्योंकि दशम से दशम है, तो कैरियर को और बढ़िया बनाने के लिए आप प्रयासरत होंगे। इसी महीने से वो कार्य होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा संतान की बात करें तो संतान के भाव पर शुक्र आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छी। अब कंपटीशन का भाव है, तो संतान अगर आपकी एडल्ट है तो कंपटीशन के क्षेत्र में जा सकती है। कंपटीशन से संबंधित अपनी नॉलेज को विकसित कर सकती है, ऐसा ज्ञान ले सकती है जो आगे कंपटीशन देने में लाभकारी हो। संतान प्राप्ति के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। भृगुनंदी नाड़ी के सूत्र को ध्यान में रख करके अगर प्रेडिक्ट करें तो संतान प्राप्ति के भी योग धनुराशि के जातकों को होते हुए दिख रहे। विवाह जिनका नहीं हुआ है धनुराशि के जातकों, उनका विवाह होने की पूरी संभावना होती हुई दिख रही है। गृहस्थ जीवन बहुत मधुर, बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सूर्य 15 जून से आ जाएंगे यहाँ पर। 15 जून से 16 जुलाई तक यहाँ चुके रहने वाले हैं। तो थोड़ा जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव, कुछ खटास हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत है, क्योंकि गुरु बैठे हुए सब संभाल लेंगे। कहीं कोई बड़ी बात नहीं होती हुई दिख रही। थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक की संभावना बन रही है। तो गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। भाग्य स्थान विशेष रूप से आपका एक्टिवेट होगा। मंगल देव वहाँ पर बैठे हैं, बहुत दिन से नीच के होकर के गोचर कर रहे हैं। अब नई ऊर्जा के साथ पहुँचे हैं। सूर्य के घर में, मित्र के घर में बैठे हुए हैं। डिग्निटी भी एक्सट्रीम फ्रेंड की यहाँ पर बनती हुई दिख रही मंगल की। तो विशेष लाभ, भाग्य से विशेष लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। और भाग्य से विशेष लाभ होगा तो देखेंगे जो सप्तम दृष्टि से, तो पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। जो राहु भी उसमें इन्वॉल्व है तो भी अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा मैंने जो शुरू में बताया, रिस्क को इतना मत बढ़ाइए कि वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मंगल का जो गोचर हो रहा है 7 जुलाई से आपके भाग्य भाव, 7 जून से आपके भाग्य भाव पर, वो सिंह राशि पर हो रहा है, सूर्य की राशि पर हो रहा है। लेकिन पहले पूरे महीने, जून महीने में मघा नक्षत्र पर रहेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु, और केतु 7वें युति बना करके, ये विस्फोटक योग है। इसी को ज्वालामुखी योग भी कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कहाँ से संबंधित? यहाँ से जब चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही अपने ही घर पे, यद्यपि अपने ही घर पे होगी, लंबी दूरी की यात्राएं कराएंगे, बड़ी बड़ी यात्राएं कराने के मूड में है मंगल यहाँ पर। और चूंकि धर्म स्थान पर बैठे तो धार्मिक यात्राएं होंगी, वो धार्मिक पर्यटन कह लीजिए। तो यात्रा भी होगी, पर्यटन भी होगा, लेकिन धर्म से जुड़ा हुआ होगा, धर्म से, मंदिर से ये जुड़ा हुआ होगा। अच्छा, मंगल चूँकि जो 8वीं दृष्टि है यहाँ पर पड़ रही, तो माँ के स्वास्थ्य को विशेष प्रभावित कर रहे हैं। तो माँ के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल की और केतु, मंगल की जब दृष्टि आएगी तो जो केतु के साथ बैठे हुए हैं, केतु के नक्षत्र पर बैठे हैं, तो केतु का भी इन्फ्लुएंस यहाँ होगा। कोई ऑपरेशन हो सकता है, या
यहाँ पर माइग्रेन की माँ के स्वास्थ्य में माइग्रेन की समस्या हो सकती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है माँ को, तो उन माँ के स्वास्थ्य को ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ पिता के साथ घटना घट सकती है, तो माता पिता दोनों का विशेष ख्याल रखना होगा धनु राशि के जातकों को इस जून महीने में। बहुत लाभदायक स्थितियां हैं, लेकिन कहीं कहीं से आपको बहुत सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। भाग्य धर्म विशेष आपका इसमें प्रफुल्लित होगा, विकसित होगा, क्योंकि धर्म स्थान पर बैठ कर के मंगल न केवल भाग्य को बढ़िया कर रहे हैं, बल्कि आपके धर्म से जोड़कर, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म से भाग्य का जागरण बहुत बेहतर स्थिति बनाता हुआ दिख रहा है। वीडियो में उपाय बताए, उसके पहले उन शुभ तिथियों के बारे में जान लीजिए जिसमें कोई महत्वपूर्ण आपको कार्य करना है। उन अशुभ तिथियों के बारे में जान लीजिए जिसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से आपको बचना है। तो वृश्चिक राशि के धनु राशि के जातक उसको जो नोट कर लीजिए। शुभ तिथियाँ 4, 5, 6, 7, 8 ये तिथियाँ एक साथ 5 दिन आपको मिल रहे हैं। अच्छी तिथियाँ 12, 13, 14, 15, 25 और 26 जून की तिथियाँ आपके लिए बहुत शानदार हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अशुभ तिथियों के बारे में जाने तो 9, 10, 11, 19, 20, 23, 27 और 28 जून, इस पर कोई नया कार्य करने से बचेगा। आवश्यक हो तो भगवान का स्मरण करके, हनुमान जी का ध्यान करके या गायत्री मंत्र से 24 आहुतियाँ घी से दे करके आप कार्य शुरू कर सकते, भूत परिहार हो तब। उपाय चूंकि ढैया भी चल रही है आपकी, तो हनुमान जी की आराधना, एकमात्र हनुमान जी की आराधना आप करते रहिए। सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और हनुमान जी के मंदिर की जाएं। हनुमान जी को हनुमान चालीसा 11 बार कम से कम सुनाएं और हर मंगलवार को पीला सिंदूर, चमेली का तेल और यज्ञोपवीत जनेऊ ये हनुमान जी को चढ़ाइएगा। हो सके तो पताका अर्थात झंडे का भी दान मंदिर पे करिएगा, बहुत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक सहजता से पहुँचती रहे। और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।